शरण में सजी दिल्ली, भक्त बोले यही है सच्चा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु शिष्य परंपरा की पावन कड़ी को फिर से जोड़ा गया राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव ने, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा। परम गौ भक्त श्रद्धेय श्री संजीव कुमार ठाकुर जी की पावन उपस्थिति में रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजन और आशीर्वचन के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने अपने पूज्य गुरुदेव संजीव कृष्ण ठाकुर जी का पूजन किया, जीवन में दिशा और दिव्यता प्राप्त की और गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में गुरु की महिमा, जीवन में सदगुरु के महत्व और आत्मा की जागरण का संदेश दिया। संत संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल पूजन का नहीं, आत्मा के जागरण का अवसर है। गुरु वही नहीं जो सिर्फ ग्रंथ पढ़ाए, गुरु वह है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को अपने प्राणों से ऊपर माने, और सच्चा गुरु वही जो बिना कहे भी शिष्य की पीड़ा जाने। गुरु शिष्य का यह पवित्र संबंध केवल जन्मों तक नहीं, आत्मा के कल्याण तक चलता है। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए हम सब अपने जीवन में उस दिव्य प्रकाश को स्थान दें जो केवल सदगुरु की कृपा से ही संभव है। गुरु कृपा ही केवल पार लगाएगी। कार्यक्रम के पश्चात दोपहर में भंडारा प्रसाद का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। भंडारे की पूरी व्यवस्था समर्पण गौशाला परिवार एवं लक्की टीम हिंदुस्तानी द्वारा की गई, जिन्होंने तन मन धन से सेवा कर इस आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम के आयोजक अरुण शर्मा लक्की हिंदुस्तानी ने कहा, गुरु ही जीवन का सच्चा मार्गदर्शन होता है। हमारा उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ना है, ताकि वे अपने जीवन में सही दिशा और प्रेरणा प्राप्त कर सके। शरणम हरि परम कृपालु भक्तवत्सल भक्त वांछा कल्पतरो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, श्री श्याम सुंदर, श्री बालकृष्ण, श्री राधा रानी के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन आज यहाँ समुपस्थित समस्त हरि भक्त भक्तिमती समस्त माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि को वंदन करते हुए आज का संपूर्ण दिवस वह कृतज्ञता का ही दिवस है। और यह कृतज्ञता 1 घंटे की नहीं है, ये 2 घंटे की नहीं है, ये 4 घंटे की नहीं है, ये 1 दिन की नहीं है, ये 2 दिन की भी नहीं है, ये पूरे वर्ष की भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये कृतज्ञता जन्म जन्मांतर की कृतज्ञता है। हम सबका हाथ अगर किसी गुरु ने पकड़ा होगा, पहले तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ उसे। शिष्य गुरु को चुनता है या गुरु शिष्य को चुनता है, ये तो ठाकुर जी जाने। और मैंने कई बार मेरी कथाओं में एक प्रसंग बोला है, श्री सूरदास जी और चतुर्भुज दास जी का। सूरदास जी ने लाखों पद लिखे, वह जितना खुद लिख पाए वो खुद लिख पाए, और जहां उनके लेखनी काम नहीं कर पाई वहां ठाकुर जी ने आके उनकी कलम चलाई है। इसलिए सूरदास जी के जो पद देखोगे, बहुत पदों में सूरदास है और कुछ पदों में सूर श्याम है। और वे जो सूर श्याम पद लिखे गए हैं वो ठाकुर जी ने आकर लिखे हैं। सूरदास जी ने अनेकों पद लिखे और उन पदों को गा गा के हम सबको ठाकुर जी की अनुभूति होती है। और उनका एक पद जिसे अंतिम पद कहा गया है, दृढ़ इन चरणन केरो
भरोसो दृढ़ इन चरणन के। और ऐसी कथा है श्री गिरिराज जी में, जब सूरदास जी का अंतिम समय आया, ठाकुर जी का चिंतन करते करते वो ठाकुर जी का रूप हो गए, और इष्ट का चिंतन करते करते इष्ट अपना रूप स्वरूप अपने पुजारी को या भक्त को प्रदान कर देता है। अब हम दो बातें आपको इसमें बता रहे हैं। आपने कई कई गुरु और शिष्य ऐसे देखे होंगे, हम वर्तमान में रमणीति में ही देखते हैं, परम पूज्य काशनी महाराज जी के शिष्य हैं, अधिकारी जी संभवतः उनको बोलते हैं, तो कभी कभी महाराज जी अगर ना हो और वो बैठे हों तब यही कहोगे महाराज जी ही बैठे हैं। इसका अर्थ क्या? और केवल ये नहीं, उनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई, वो पगड़ी भी वही पहनते हैं, उनकी चाल भी वैसी हो गई। श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के भी एक शिष्य, अगर वो कोई ना बताए कि मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं तो ऐसा लगता है कि वो ही बैठे हैं। ये बात हमने द्वारका जी में एक बार द्वारकाधीश जी के पुजारियों को कही। जब द्वारका जी में दर्शन करने गए तो वो, अब हम वृंदावन के लोग थोड़ी बगलबंदी या घोटू तक की पहनते हैं, नी तक आती है, तो द्वारका जी और गुजरात में जो लोग अंगरखा पहनते हैं वो थोड़ा यही हाफ रहता है हमसे। तो वो जब ठाकुर जी की सेवा में लगे थे, धोती पहनकर, कानों में कुंडल है, तिलक लगाकर, तो हमने द्वारका जी की कथा के समय वहां के पुजारी जी को कहा, मैंने कहा आप सबको देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं। हमारा अपना भाव था। तो उन्होंने प्रत्युत्तर में हमें कहा कि ये बात तो हम भी आपको बोल सकते हैं। हमने कहा क्या? बोले तुम वृंदावन के लोगों को देखकर हमें वृंदावन बिहारी की याद आती है। उन्होंने हमें कहा। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, इष्ट की कृपा का लक्षण क्या है? यद्यपि वह आंतरिक है, वो भीतर का है, उसके कोई बाह्य लक्षण नहीं है, पर एक लक्षण ये भी है, जब कोई गुरु कृपा करता है अथवा ठाकुर जी किसी पर कृपा करते हैं तो कृपा करके अपने भक्त को, साधक को, पुजारी को, अर्चक को भगवान अपना रूप प्रदान कर देते हैं। उनका दर्शन करोगे तो दर्शन करते करते यही लगेगा द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। ये कृपा करके। सूरदास जी ने अंतिम पद, तो सूरदास जी का जब अंतिम समय गिरिराज जी में जाने का आया तो श्री चतुर्वेदास जी ने अंतिम समय पर सूरदास जी से एक जिज्ञासा प्रकट की है। चतुर्वेदास जी ने कहा, सूरदास जी क्षमा करना, आप जा रहे हो, पर्वत पे चढ़ के घोषणा हो गई कि पुष्टि मार्ग का ये जहाज अब सदा सदा के लिए नित्य कुंज में ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहता है। तो सब दर्शन करने सूरदास जी के आए हैं। श्री यमुना जी का जल है, तुलसी है, कीर्तनिया कीर्तन कर रहे हैं। तो चतुर्वेदास जी ने सूरदास जी को बस इतना कहा और कहा कि देव, मेरे एक अपराध को क्षमा करना, हम मनुष्य लोग हैं, शंका, संदेह, संशय पीछा छोड़ नहीं पाते हैं। आपने हजारों पद लिखे, पर आपके गुरु, हमारे गुरु, हम सबके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के लिए आपने कोई पद नहीं लिखा। और साधना के जगत में सबसे पहला सोपान ही कोई है तो गुरु है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा काफी है शिष्य के परम मंगल के लिए। विद्या मिलती विवेक से है पर पचती गुरु कृपा से है। ज्ञान कहीं से भी मिल जाएगा पर पचेगा गुरु की कृपा से। तो आपने इतने पद लिखे
मेरे मन में शंका ये है, एक भी पद आपने ऐसा नहीं लिखा जिसमें हमारे गुरु की, श्री वल्लभाचार्य जी की महिमा गाई हो। ये शब्द, ये प्रश्न जब सुना है तो सूरदास जी की आंखों में आंसू आए, रोए सूरदास जी महाराज। और तब सूरदास जी ने कहा, चतुर्वेदास मैं जानता था मेरे जाने से पूर्व ये प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा, और ये प्रश्न तुमने पूछकर अच्छा किया, मैं उत्तर भी दे दूंगा, नहीं तो ये प्रश्न रह जाता। मुझे भी बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे कोई पद लिखना चाहिए था मेरे गुरु के लिए। मैंने सारे पद श्री गोवर्धन नाथ जी के लिए लिख दिए, श्रीनाथ जी के लिए लिख दिए, ठाकुर जी के लिए लिख दिए, बालकृष्ण के लिए लिख दिए, मैंने कोई पद न लिखा। मैंने कभी कभी कोशिश भी की कि अपने गुरु के लिए कोई पद लिखूं, पर लिख नहीं पाया। तो चतुर्वेदास जी ने कहा कि कोई कारण है न लिखने का? तब कहा, हाँ एक कारण है, मुझ अकिंचन का ये दृढ़ भाव है, दृढ़ मान्यता है। मैं पद तो तब लिखता जब मैंने मेरे गुरु को और गोवर्धन नाथ को दो तत्व माना होता, पर मुझे ऐसा लगता है मुझ अकिंचन पर, मुझ दास पर कृपा करने के लिए कोई जीव नहीं आया था। गोवर्धन नाथ ही अवतार लेकर वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट होता। मैं लिखता तो तब जब मैंने दो माने होते। मैं जब जब श्री गिरिराज जी का दर्शन करता हूँ तब तब मुझे श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन होता है, और जब वल्लभाचार्य जी का दर्शन करता हूँ तो गिरिराज बाबा का दर्शन होता है। तो गुरु अच्छे तत्व है, गुरु न नष्ट होने वाला तत्व है, गुरु एक प्रवाही परंपरा है। और हमारे यहाँ जो प्रणाम करने का भाव है, यहाँ आकर मुझे भी तिलक लगाया या मुझे प्रणाम किया, ये मेरी देह को प्रणाम नहीं है, ये गुरुत्व को प्रणाम है। तो गुरुत्व अच्छे तत्व है, वो नष्ट नहीं होता, वो सदा है, विद्यमान है, वो कहीं भी बैठ सकता है। आज का दिन कृतज्ञता का है, आज का दिन अहोभाव का है। तो भाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने अपना मस्तक किसी गुरु के चरणों में श्रद्धा से नभाया, अथवा उनके भीतर शिष्यत्व का जन्म हुआ। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके गले में किसी गुरु ने आकर कंठी बांधी। और गोस्वामी जी ने मानस में, गोस्वामी जी की कुछ चौपाई हम गाते हैं। पहले हम सूरदास जी के इस भाव को गाने जो अंतिम भाव है। ये कहकर श्री सूरदास जी ने अपनी यात्रा को विराम कर दिया। दृढ़ नैन के रो भरोसो, दृढ़ चरण के रो, दृढ़ चरण के रो भरोसो, दृढ़ चरण के। बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि सतैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा पराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्परं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का दिन गुरु को वंदन करने का दिवस है, और निश्चित रूप से माँ जन्म देती है, गुरु जीवन जीने की दृष्टि देता है। जो हमें चिंता से चिंतन की यात्रा कराए, जो ठोकर से ठाकुर की यात्रा कराए, जो विषाद से प्रसाद की यात्रा कराए, और जो मृत के भीतर मूर्ति को स्थापित कर दे, जो सबको शिव बनाए, जो नश्वर को ईश्वर बनाए, उसे हमारे यहाँ गुरु कहा गया है। भारत की आध्यात्मिक प्रवाही संत परंपरा ने इस देश को, समाज को, विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो आज का दिवस कृतज्ञता का दिवस है। हम हमारे गुरुओं को, आचार्यों को, भारत के संतों को, साधुओं को प्रणाम करें। कहीं ना कहीं उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनके वचनामृत ने हम सबके जीवन को एक दिशा, एक प्रेरणा, एक पाथे प्रदान किया है। और यह व्यास पूर्णिमा भगवान व्यास को वंदन करने का दिवस है। तो मैं आज भारत के सारे साधु संतों को, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। प्रथम गुरु तो हमारी माँ ही होती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्र देवो भव, संत देवो भव, राष्ट्र देवो भव, परस्पर देवो भव। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति का चिंतन है। यहाँ अवतारी पुरुष भी जब अवतार लेकर आते हैं, भगवान श्री राम ने भी
गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी का आश्रय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गर्गाचार्य जी और सांदीपनि मुनि का आश्रय लिया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, तो गुरु की कृपा शिष्य के मंगल के लिए पर्याप्त है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि विद्या मिलती विवेक से है पर पचती गुरु कृपा से है। तो आज का दिवस भारत की आध्यात्मिक संत सत्ता को प्रणाम करने का है। आपके चैनल के माध्यम से भारत के सारे गुरुओं को प्रणाम है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा हम सबकी बनी रहे और उनके आशीर्वाद और उनके वचनामृत के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है, संकल्प करके अभ्यासेन तो कौन्तेय, हम एक अच्छा मंगलमय अनुशासन सनातन में जीवन जिए ताकि स्वयं का कल्याण करें और समष्टि का कल्याण जी। करें। सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, प्रयास चल रहे हैं, कितना जरूरी? मेरा इसमें यह मानना है कि मैंने हिंदू राष्ट्र के विषय पर भी एक दो बार ये विषय कहा था कि जब ये बात आई कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, मैंने कहा जब हम सच्चे हिंदू बन जाएंगे। हमें पहले सच्चे हिंदू बनने की जरूरत है। तो हम पहले स्वयं सनातनी बन जाएं, तो हम सनातनी बनेंगे तो परिवार सनातनी बनेगा, मोहल्ला सनातनी बनेगा। जब वातावरण ही सनातन में होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो हमें पहले हिंदुत्व सनातन को समझने की आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं की अस्मिता, हिंदुओं के गौरव का कहीं क्षरण होना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से सनातन ने सबके मंगल की बात कही है जी। तो मेरा इसमें यह मानना है कि सनातन बोर्ड भी बने और सनातन जीवन भी बने। बोर्ड तो सरकार बना सकती है, सरकार के हाथ में है, पर सनातन जीवन कैसे बने ये कोई गुरु बना सकता है। धन्यवाद। अरुण शर्मा, लक्की हिंदुस्तानी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी का ऑर्नेट इन में कार्यक्रम है, जिसमें उनके देश विदेश भर से आए हुए फॉलोअर्स, उनके भक्त गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजन करने के लिए आए हैं। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें गुरु शिष्य के भाव का देश और समाज में एक संदेश जाता है कि किस प्रकार गुरु एक शिष्य को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए शिष्य कैसे देश, समाज में, राष्ट्र में सेवा करते हैं। जय श्री राधे। गुरु पूर्णिमा का पर्व, जैसे कि आपको हमारे सनातन में गुरु का महत्व जो दिया तो भगवान के बराबर दिया है। आज के टाइम में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये समझना चाहिए, गुरु के बिना घोर अंधेरा। आपने सुना, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाए, बलिहारे जाओ गुरु, आपने गोविंद दियो मिलाए। तो सभी सनातनी भाइयों को ये मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से है, अपने बच्चों को इन संस्कारों के बारे में जरूर जागृत करें। आज जो युवा पीढ़ी अलग अलग नशे की लत में चली गई, कुछ किस ऐसे जो हमारे संस्कारों से वंचित रह गई, उनके लिए गुरु पूर्णिमा में गुरु देखो, जन्म देने वाले माता पिता भी गुरु का दर्जा दिया गया, पर शरीर से जन्म होना एक अलग बात है। गुरु का जो मेन है, जो भगवान से मिलाना, अच्छे सतमार्ग पे चलाना, ये गुरु का महत्व है। तो ये सबको जानना चाहिए, इसलिए गुरुपुरब का ये महोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे राजा गुरु पूर्णिमा का यह पावन उत्सव हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा प्रकाश उसी से मिलता है जिसने हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान का मार्ग दिखाया है, क्योंकि गुरु कृपा ही केवल पार लगाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा। अगली खबर पर फिर मिलते हैं।